अब आपको भारत के पराक्रम का एक नमूना दिखाते हैं और यह आपको बताते हैं कि करीब 50 साल के बाद कैसे पाकिस्तान के जख्मों पर फिर से नमक पड़ गया है। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पटखनी दी थी और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया था। उसे युद्ध से चंद दिन पहले समंदर में पाकिस्तान को एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी आई तो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए थी, लेकिन भारतीय रणबांकुरों ने पाकिस्तानी पनडुब्बी की जल समाधि बनाकर रखी। अब खबर यह है कि करीब 53 साल के बाद भारत ने PNS गाजी का मलबा ढूंढ निकाला है और बड़ी खबर क्या है यह हम आपको बताया दरअसल यह जा रहा है कि भारतीय नौसेना के डीप सबमर्सिबल रेस्क्यू व्हीकल से विशाखापट्टनम के पूर्वी तट के पास पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी के मलबे का पता लगाया गया है। 1971 में पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी का नामोनिशान मिट गया था। यह भारी भरकम पनडुब्बी समंदर के तल में समा गई थी। अब इसके मलबे को गहरे समंदर से ढूंढ निकाला गया है। हालांकि भारतीय नेवी ने अपनी परंपरा के मुताबिक पाकिस्तानी नौसैनिकों के सम्मान में मलबे को नहीं छूने का फैसला किया है। PNS गाजी में 93 पाकिस्तानी नौसैनिक सवार थे। सभी लोग मारे गए थे। और अब 53 साल पहले पाकिस्तान ने समंदर में कैसे मुंह की खाई थी आपको बताते हैं। भारतीय नौसेना की शौर्य गाथा आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो पाकिस्तान का नेशनल शेम कैसे 53 साल के बाद फिर से उभरा, इसकी पूरी जानकारी। नवंबर 1971 में गाजी को कराची से बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजा गया था। PNS गाजी ने 4800 किलोमीटर की यात्रा की, विशाखापट्टनम तट पर पहुंची है। भारत को पता लग गया कि पाकिस्तानी नौसेना INS विक्रांत को डुबो देना चाहती है। नेवी ने पाकिस्तान को चकमा दिया। INS राजपूत को INS विक्रांत बनाकर दरअसल पेश किया गया। INS राजपूत को विशाखापट्टनम से 160 किलोमीटर की दूरी पर ले जाया गया। INS विक्रांत के कॉल साइन का प्रयोग किया गया। विक्रांत की रेडियो फ्रीक्वेंसी पर उससे भारी मात्रा में रसद की मांग करने को कहा गया। पाकिस्तान INS राजपूत को INS विक्रांत समझने की गलती कर बैठा। INS राजपूत ने गाजी का पीछा किया, गहराई में बम गिराकर INS गाजी की वहीं पर समाधि बना दी। इस पराक्रम को 1971 के युद्ध का अहम मोड़ माना जाता है। हमारे डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, ये जो खोज है और जो 53 साल के बाद जो पाकिस्तान का जो जख्म है एक बार फिर से उभर कर सामने आया है, इस खोज को कैसे देखा जाए? देखिए, खोज से ज़्यादा आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान लगातार इस बात को नकारता है। पाकिस्तान के जो, अगर आप उनके वॉर जर्नल्स पढ़ें या फिर वॉर की चीज़ें पढ़ें तो उसमें साफ तौर पर स्पेसिफिक था कि एक इंटरनल एक्सप्लोजिव के तौर पर हुआ और 93 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें कई उनके ऑफिसर्स थे, सेलर्स थे। और कहा बात ये भी जाती है कि पाकिस्तान इस बात को अपनी जनता से, अपने लोगों से छुपाता रहा कि कैसे पाकिस्तान के ना सिर्फ एक ब्लफ हो गया, एक गलती हो गई, बल्कि गलती के बाद उनको पूरी जंग हारनी पड़ गई। इंपॉर्टेंट ये है कि INS गाजी कोई एक नॉर्मल सबमरीन नहीं थी, ये एक बड़ा फ्लैगशिप वॉरशिप भी था। क्योंकि अगर आप देखें कि INS गाजी ने 1965 में भी, 65 की जंग में भी कोशिश की थी कि भारतीय नौसेना के कई शिप्स को टारगेट कर सके। INS ब्रह्मपुत्र की बात की जाती है, लेकिन उस समय भी ये बच कर निकल भागी थी। और अब 1971 के अंदर कहा जाता है कि जब ये फंसी तो इसको ना सिर्फ गिराया गया, बल्कि ये पाकिस्तान नेवी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, जिसको उभरने से बचाने के लिए कई बड़े मेजर्स लिए गए। अमेरिका से ये सबमरीन ली गई थी, लेकिन निश्चित तौर पर पाकिस्तान की नेवी के जो, आप कह सकते हैं कि जो मोराल था, इससे बहुत ज्यादा डाउन हो गया था और कई साल लगे उनको इससे उभरने के लिए। बिल्कुल सुमित, यानी कि 53 साल से जो झूठ बोला जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, जो छुपाया जा रहा था, वो सच आज भारतीय नौसेना ने खोज निकाला है। एक और जानकारी आपको दे दे, PNS गाजी जिसका जिक्र हो रहा है, जिससे खोज निकाला गया है, PNS गाजी की आखिर क्षमता क्या थी और कैसे पाकिस्तान की ताकत के तबाह होने के बाद उसकी बदनामी हुई, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान का गाजी जख्म हरा हो गया, यह हम आपको बता रहे हैं। PNS गाजी पाकिस्तानी नौसेना की प्रमुख पनडुब्बी थी। पाकिस्तान ने दरअसल अमेरिका से इस पनडुब्बी को लीज पर ले रखा था। 75 दिन तक पानी के भीतर रह सकती थी PNS गाजी, यानी ये इसकी क्षमता थी। 20,000 किलोमीटर लंबा सफर करने की क्षमता से ये PNS गाजी लैस थी। INS राजपूत ने एक ही झटके में PNS गाजी का काम तमाम कर दिया। पाकिस्तानी नौसेना की भारी बदनामी हुई थी और यही वजह है कि लगातार इसको छुपाया जा रहा था। सुमित, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इसको छुपा रहा था, बदनामी का तो डर था और शायद से एक डर अमेरिका का भी था।
बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आपको याद है कि जब पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की अमेरिका से सबमरीन लेने की, बहुत लंबा समय लगा, लेकिन जब 1964 में ये उनको दी गई तो 1965 में उन्होंने इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ। उस समय भी पाकिस्तान को ये जताया गया था कि देखिए आप इस सबमरीन का इस्तेमाल ऐसे ना करें। लेकिन उसके बाद 1971 के अंदर, 71 की जंग के अंदर, पाकिस्तान ने ये सबमरीन ना सिर्फ अपनी गलती से खो दी, बल्कि अमेरिका को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि ये ट्रेंच क्लास के जो सबमरीन कहा जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट थी अमेरिका के लिए भी। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने कई सालों तक, या आप कह सकते हैं कई दशकों तक, इसको छुपाए रखा। लेकिन अब मलबा मिल जाने के बाद पाकिस्तान की ना सिर्फ किरकिरी हुई है, बल्कि ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फोर्सेस अपने लोगों तक क्या कुछ चीजें छुपाती रहती है। करुणा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए सुमित आपका। तो पाकिस्तान जिसको छुपाने की कोशिश ना सिर्फ पूरी दुनिया से इसलिए कर रहा था क्योंकि वो शर्मसार नहीं होना चाहता था, बल्कि अमेरिका का खौफ था, वो सच आज सामने आ गया और ये हमने आपको दिखाया।